अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और अडियाला जेल के बाहर इस वक्त मैदान जंग जो है वो सज चुका है। पुलिस और कारकुनान के दरमियान इस वक्त शदीद किस्म की जो है वो लड़ाई जारी है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो अडियाला जेल पहुंचे हुए हैं। इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान नियाजी और डॉक्टर उस्मा भी इस वक्त अडियाला जेल पहुंची हैं। कारकुनान की बड़े काफिले जो हैं वो अभी तक आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले अडियाला के जो सराउंडिंग है वो अगर बताऊं तो कारकुनान की बड़ी तादाद में जो है वो रिकॉर्ड तोड़ जो कारकुन है वो बाहर निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की भी बहुत बड़ी तादाद यहां पे पहुंच चुकी है। कई पुलिस नाकों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान के दरमियान जो माहौल गर्म भी दिखाई दिया और कारकुनान ने पुलिस को वहां से पसपा भी किया है, और जिसके बाद कारकुनान जो है वो मार्च करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने एकदम फिर उनको रोकने में कामयाब हुई है। बहरहाल ये सूरत हाल तो यहां पे बनी हुई, लेकिन इसके साथ एक और भी खबर हम रखेंगे, वो रिजवी बरादरान के हवाले से है, जो कि उनके हवाले से बड़ी अच्छी खबर है, जिनके काफी मायूसी फैल चुकी थी खुसूसी तौर पे रिजवी बरादरान के हवाले से और उनकी जमात के हवाले से। उनके लिए भी यहाँ पे एक बड़ी अच्छी खबर अडियाला जेल से ही उनकी खबर है, वो आगे जाके तफसील बताएंगे। लेकिन जो सूरत हाल है अडियाला जेल के वो मैं बताता चलूं कि यहाँ पे जो कारकुनान है उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची। अलीमा खान ने कल ही तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम ओहदेदारान को, तमाम टिकट होल्डर्स को, तमाम जो सबका उम्मीदवारान है या मौजूदा तंजीमें हैं, ILF है, यूथ विंग है, इमरान खान रिहाई फोर्स है, इसके अलावा दीगर जितनी भी तंजीमें हैं, लेबर विंग है, खवातीन विंग है, जितनी भी विंग्स हैं वो यहाँ पे आज आई हैं। तो यहाँ पे तकरीबन अगर बात की जाए तो कारकुनान की, तो यहाँ पे तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा कारकुनान ताहाल पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा था कि सुहेल अफरीदी भी अपने काफिले के साथ यहाँ पे अडियाला जेल पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुलाकातों के हवाले से राना सनाउल्लाह और दीगर और ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक रखने वाले सीनियर रहनुमा थे, उनके बकौल ये था कि आज की मुलाकात जो है वो करवाई जानी है। ताहाल बहनें यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़े काफिले के अंदर मौजूद है, खवातीन का बहुत बड़ा काफिले जो है वो इस वक्त अडियाला जेल के अतराफ में मौजूद है और बहनें वहां पे मौजूद है। पुलिस के साथ अलीमा खान की और इमरान खान की बहनों की जो कोऑर्डिनेशन हुई है, एंगेजमेंट हुई है, बताया गया है कि यहाँ पे जो पुलिस एहलकार है उन्होंने कहा है कि आप इंतजार करें और जब तक आपको हमारी तरफ से कोई आगे से इतला नहीं मिलती तब तक आप यहाँ पे बैठे। लेकिन तब कारकुनान जो है वो काफी इश्ताल में दिखाई दिए, गुस्से में दिखाई दिए, और अलीमा खान ने गुज़िश्ता दिन ही कह दिया था कि अब जो KPK के लॉन्ग मार्च निकालने का कोई फायदा नहीं है। नौरीन खान नियाजी ने भी यही कहा था कि KPK के अंदर जो है वो लॉन्ग मार्चेस निकालने का कोई फायदा नहीं है, लिहाजा जितने के मार्च करने हैं वो सब के सब अडियाला जेल पहुंचे। तो इसी हवाले से अहमद खान नियाजी के जो लोग थे या कारकुनान थे, अहमद खान नियाजी तो खुद नहीं यहाँ पे, लेकिन उनके कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे अडियाला पहुंची हुई है, और मुसलसल पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है वो जो माहौल है वो काफी गर्म होता है। कारकुनान की तादाद बढ़ती है, फिर पुलिस पीछे हट जाती है, जैसे पुलिस की तादाद बढ़ती है फिर कारकुनान को आगे पीछे धकेल दिया जाता है। तो अलीमा खान ने तमाम कारकुनान को पुरअमन रहने की भी अपील की है। इसके साथ साथ तो पुलिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद में आज यहाँ पे अडियाला के बाहर मौजूद है। गेट नंबर 5 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो गेट नंबर 5 है, यहाँ पे पुलिस की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद है। चूंकि खदशा यही जाहिर किया जा रहा है गेट नंबर 5 के ऊपर आज हर सूरत में इमरान खान की बहनें, कारकुनान और लीडरशिप जो है वो गेट नंबर 5 के ऊपर तक आ जाएंगे, क्योंकि कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है। दूसरी तरफ पुलिस जरा के मुताबिक यहाँ पे जो पुलिस की तैनाती है तकरीबन 8 से 10 अजला की पुलिस यहाँ पे तैनात की गई है, जिसमें लाहौर, शेखपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, जेलम, इसके अलावा जो रावलपिंडी है, अटक है, इसके अलावा सरगोदा है, खुशाब है, इसके अलावा जो मजाफाती इलाके बाकी जितने सराउंडिंग है इस वक्त रावलपिंडी के उसकी अटक की बहुत बड़ी पुलिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चकवाल की पुलिस यहाँ पे मौजूद है। तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस की भी काफी नफरी है। 8 से 10 अजला की पुलिस जो है वो इस वक्त अडियाला के चारों तरफ से मौजूद है। एक और सूरत हाल यहाँ पे हमने देखी, अडियाला के बैक साइड के हंगामी तौर पे एक हेलीकॉप्टर की भी लैंडिंग देखी गई है
और अभी तक तो ताहाल इसका अभी तक पता तो नहीं चला, लेकिन ये सूरत हाल यहां पे देखने को मिली है कि अडियाला की बैक साइड के ऊपर एक हंगामी किस्म की हेलीकॉप्टर के निचली परवाजों के साथ देखा गया है। और यहाँ पे जो आईनी शाहिदीन है उनके मुताबिक ये बताया गया है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये अडियाला के बिल्कुल दीवार के साथ जो है वहां पे लैंडिंग की गई है और ताहाल इसका अभी तक पता नहीं चला। लेकिन कुछ मकामी लोगों से मेरी इस वाले से यहां से गुफ्तगू हुई है तो उनका कहना था कि क्योंकि यहाँ पे एक निजी सोसाइटी है तो निजी सोसाइटी के कुछ मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो भी हेलीकॉप्टर के अमूमन इस तरह से आते हैं और वो विजिट करने आते हैं, मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, तो इस हवाले से भी कुछ लोगों का ये ख्याल किया जा रहा है। बहरहाल यहाँ पे पुलिस के नाकों की बात करूं तो डीएचए का मकाम जो कि रावलपिंडी रोड के ऊपर आता है टू वर्ल्ड जेल अडियाला, तो वहां पे पुलिस की बहुत भारी नफरी वहां पे भी मौजूद है। और वहां पे अगर बात की जाए तो भारी कंटेनर वहां पे लगाकर रास्तों को बंद किया गया है, तमाम तर ट्रैफिक को जो है वो मुकम्मल तौर पे वहां से बंद किया गया है। हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो चक्री वाली साइड पे नहीं जा सकती, जेल अडियाला की तरफ नहीं जा सकती। इसी तरह की सूरत हाल जो इस वक्त तो मौजूद है जो डीएचए के मकाम के ऊपर यहाँ पे अमूमन पाकिस्तान तरीके से आप यहाँ पे आकर बैठती, तो यहाँ पे जो डीएचए का मकाम है वहां के क्योंकि दरख्त नहीं है ना कोई इमारत है, तो वहां पे कारकुनान को शदीद जो है वो गर्मी का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस तरफ जो दूसरी तरफ फैक्ट्री नाका है, अलीमा खान और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो फैक्ट्री नाके के ऊपर मौजूद है, चूंकि वहां पे पेट्रोल पंप है, बैठने की जगह भी है और फिर पुलिस का वहां पे बहुत बड़ा सख्त नाका है। दूसरी तरफ जो आपको बता रहा हूं कि जो डीएचए के मकाम है वहां पे कंटेनर लगाकर बाकायदा तो रोड को दोनों तरफ से बंद किया गया है, पुलिस की भारी नफरी वहां पे भी मौजूद है। फिर दैगर नाका आता है, वहां पे भी जो पुलिस है वहां पे भी बैरियर लगाकर जो है वो रस्तों को बंद किया गया है, तमाम तर जो लोग आ रहे हैं उनको यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन यहां से फिर जहां पे अडियाला जेल की दीवार शुरू होती है रावलपिंडी की तरफ से, तो वहां पे भी पुलिस बैरियर के साथ वहां पे पुलिस भारी नफरी वहां पे मौजूद है। फिर गेट नंबर 5 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो गेट नंबर 5 के ऊपर पुलिस की भारी नफरी है, लेकिन यहाँ पे हुकूमती पुलिस की भारी मशीनरी भी साथ है जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कैदियों वाली गाड़ियां हैं, वाटर कैनन है, एंटी राइड किट्स है, पुलिस के पास शेलिंग का सामान बहुत ज्यादा गेट नंबर 5 के ऊपर मौजूद है। चूंकि पुलिस को यह इत्तलाह दी गई है और के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो आगे बढ़ सकते हैं और गेट नंबर 5 के ऊपर आज उनका टारगेट है कि वहां पे हमने एहतजाज कर रहा है। तो चूंकि कारकुनान की तादाद एक बहुत बड़ी है जो कि फैक्ट्री नाके के ऊपर मौजूद है, फिर डीएचए के मकाम के ऊपर भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और कारकुनान मुख्तलिफ जो खुफिया रास्ते हैं उसको इस्तेमाल करते फैक्ट्री नाका पहुंचने, यहाँ पे वो जमा होके ये लॉन्ग मार्च की सूरत में आगे बढ़ेंगे और जो गेट नंबर 5 जहां पे हम मौजूद है यहां पे वो जब आएंगे तो यहाँ पे जो पुलिस के साथ उनकी काफी मजम्मत हो सकती है। इसी तरह से जो फिर फैक्ट्री नाका है वहां पे चूंकि कारकुनान वहां पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं तमाम तर रुकावटें तोड़कर, तो यहां पे भी पुलिस की भारी नफरी है। तमाम रास्ते जो है एंटी राइड किट्स जो है वहां पे लगाकर बैरियर लगाकर पुलिस की दीवारें जो है ताज़ा दस्तों के साथ वो जगह सारी पुलिस ने जो है वो घेर रखी है। इसी तरह से फिर पेट्रोल पंप के ऊपर कारकुनान का जो कंट्रोल है, फिर पीछे तक तकरीबन कारकुनान का कंट्रोल है। फिर गोरखपुर का जो मार्केट है उसके अंदर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कारकुनान भी वहां पे काफी तादाद में पहुंचे हैं। पार्लियामेंटेरियंस में सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी यहां पे पहुंचे हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी पहुंच चुके हैं, सलमान अकरम राजा पहुंचे हैं, इसके साथ जो फतेमा बरकी हैं वो भी पहुंचे हैं, दीगर जो सीनियर कैदीन है वो भी पहुंच रहे हैं। इतला यह भी मिल रही है कि महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर साहब भी यहां पे तशरीफ ला सकते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी के बारे में अभी तक जो खबरें हैं वो तो यही बताई जा रही हैं कि सुहेल अफरीदी के काफिले यहां पे पहुंचे, लेकिन वो भी किसी सूरत में थोड़ी देर तक यहां पे पहुंच सकते हैं, वो भी उनके साथ भी बहुत बड़े काफिले हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी तादाद यहां पे पहुंची है, वकला की बड़ी तादाद पहुंची है, यूथ विंग की बड़ी तादाद यहां पे पहुंची है। इसके साथ साथ मैं बताता चूं कारकुनान तो ऑलमोस्ट ही बहुत ज्यादा तादाद में पहुंचे हैं, खवातीन विंग की बड़ी तादाद पहुंची है, लेबर विंग की बड़ी तादाद पहुंची है। आज रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से यहां पे जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। और अब गोरखपुर की मैं बात बता रहा था, गोरखपुर मार्केट के अंदर भी कारकुनान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद है। सख्त गर्मी है चूंकि कारकुनान जो है मुख्तलिफ होटल दुकानों के अंदर बैठे हैं। फिर गोरखपुर के ऊपर भी पुलिस की बड़ी भारी नफरी। इसी तरह से फिर इसी रोड को आगे चक्री तरफ ले चलें तो चक्री के से
गोरखपुर तक 3 पुलिस के नाके वहां पे लगाएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 8 से 10 इजराती पुलिस और कारकुनान जो है वो बहुत बड़ी तादाद है। आज ऐसा लगता है कि कारकुनान जो है तमाम तरह रुकावटें अबूर करते हुए गेट नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे और यहां पे वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। चूंकि अलीमा खान की जानब से ये बताया जा रहा है, बार बार कारकुनान को इकट्ठे रहने की तलकीन की जा रही है। पुलिस के पास शेलिंग भी है, लेकिन अभी तक शेलिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर कारकुनान गेट नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पुलिस को मेरे ख्याल में यहां पे शेलिंग करनी पड़ सकती है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उनको रोकने के लिए हर किस्म की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ी है, जिसमें वाटर कैनन की गाड़ी है, दिगर यहां पे पुलिस की जो एंटी राइड किट्स है उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल यहां पे जो एक सूरत हाल है वो बड़ी तादाद यहां पे पहुंची हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हो, इसके अलावा उहदेदारान हूं, टिकट होल्डर हूं और केपी के काफले हूं, अटक के काफले हूं, जेलन के काफले हूं, चकवाल के, चक्री के, इन तमाम मजाफाती इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में यहां पे कारकुन पहुंचे। सरगोदा से कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची हुई है। इसी तरीके से झंग से बड़ी तादाद यहां पे पहुंची है। फिर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखपुरा, हाफिजाबाद से भी यहां पे काफले आज कारकुनान ने जो है वो यहां पे पहुंचे हैं। यूथ विंग की बड़ी तादाद है, यहां पे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है और अचानक हमने देखा 2 हफ्ते जो है वो बड़े ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहां पे अपसेट गुजरे, जब 10 से 15 या 100-150 यहां पे लोग होते थे, लेकिन आज रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब बात कर लेते हैं, यहां से एक बड़ी खबर हमें मिली है रिजवी बिरादरान के हवाले से। रिजवी बिरादरान चूंकि जब से सानिया मुरीद क्यों हुआ है तब से वो गायब है, ना तो उनको किसी अदालत में पेश किया गया है, ना ही किसी मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई है। तो अगर उनके लवाकिन से बात की जाए तो वो भी इस वक्त जो है वो काफी परेशान दिखाई देते हैं, बल्कि खौफ के आलम में पाए जाते हैं और वो अपने लीडरशिप के हवाले से काफी ज्यादा मायूस भी हो चुके हैं। तो अडियाला जेल में भी अब ये खबरें चलने शुरू हो चुकी हैं। बताया नाम तो नहीं जा रहा, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक किसी एक आधे जो सीनियर लीडरशिप है उसके एक नुमाइंदे के हवाले से यह भी बताया गया है, जेल के किसी मुखबर जराये के थ्रू ये चीज बाहर आई है कि रिजवी बिरादरान की एक सीनियर उनकी जो शख्सियत है वो भी शायद अडियाला जेल है। तो ये वो चीजें हैं जो काफी अरसे से हम देख रहे थे कि उनकी लापता हो गए, गुमशुदा हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए, फलां हो गए। तो ऐसी चीजें जो है वो मार्केट में चल रही थी। फिर मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया जो है वो उनको मारने की हवाले से भी खबरें दे चुका है। बहरहाल मुख्तलिफ कियासराइयां जो है वो चल रही थी, लेकिन अब एक और जराये के तहत ये मतलब जराये कोट कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक खबर इस वजह से नहीं कह सकते जब तक हम खुद नहीं देखेंगे, जब तक जेल हुकाम खुद नहीं कंफर्म करेंगे। तो इस हवाले से भी चूंकि ये सूरत हाल यहां पे बनी हुई है, तो एक हद तक जो है खबर आई है कि उनकी सीनियर सियासी लीडरशिप में से एक शख्सियत जो है वो भी अडियाला जेल में मौजूद है। बहरहाल ये मैं बार बार कह रहा हूं कि वेरीफाई नहीं है, अनचेक खबर है, और लेकिन ये जराये हैं और आपको पता है कि जराये जो खबरें हैं वो इसी तरीके से आती हैं और फिर बाद में ये खबर दुरुस्त निकलती है और बाद में ये चीजें सामने भी आ जाती हैं। बहरहाल हम यहाँ पे मौजूद है ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। यहाँ पे हम खड़े हैं, गेट नंबर 5 की सूरत हाल आपको बताई है, अडियाला के बाहर की सूरत हाल बताई है, एक हंगामी हेलीकॉप्टर के हवाले से आपको बताया है, कारकुनान की तादाद के हवाले से बताया है, अलीमा खान का जो अगला लाए अमल है वो भी आपको बताया है, पार्लियामेंटेरियंस के बारे में बताया। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है, अभी तक यहाँ पे मौजूद है। जैसे कोई यहाँ पे बड़ा रेला पहुंचेगा या फिर अलीमा खान या नरीन न्याजी या डॉक्टर उस्मा की मुलाकात के लिए गेट नंबर 5 के ऊपर आते हैं तो हम यहाँ पे मौजूद है, उनसे मुख्तलिफ सवाल रखेंगे, इमरान खान की सेहत के बारे में पूछेंगे, इमरान खान का कोई मैसेज आता है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक इतना ही, नई वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी यहीं से। मेरा अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।